बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और मेरी खबर सच साबित हुई। चंद दिन पहले मैंने खबर दी थी कि सान डियागो में होने वाली एक मीटिंग के दौरान हंग काओ जो कि कायम मुकाम नेवल सेक्रेटरी हैं, उनको मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ ने जो है घेरे में ले लिया। तकरीबन 200 के करीब फैमिलीज़ थी और ये सारी की सारी वो थी जिनके घर वाले या बेटा या भाई वो इस वक्त अब्राहम लिंकन आबने हरमज़ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि वो जहनी मरीज़ होते चले जा रहे हैं। आज एक और ख़बर जो है वो तो हांगकाओ वाली ख़बर थी, आज एक और ख़बर जो है ये मिलिट्री टाइम्स में आ गई और बिल्कुल ताज़ा तरीन ख़बर है कि मरीज़ ने ख़ुदकुशी की कोशिश की है। यानी अमरीकी मरीज़ ने समंदर में छलांग लगा कर जो है वो ख़ुदकुशी की कोशिश की, उसको बचाया गया। किसी ने आग लगाने की कोशिश की, उसको बचाया गया। तो इसका मतलब ये है कि ज़हनी तौर पर वो इतना थक चुके हैं कि अब वो ख़ुदकुशी को जो है, समंदर में रहना कोई आसान काम नहीं है, तो इसलिए वो ख़ुदकुशी को तरजीह दे रहे हैं। नामुनासिब सेहत, नामुनासिब इलाज की सहूलियात, नामुनासिब खुराक, नामुनासिब जो है इंसानी ज़रूरियात की सहूलियात जैसे वाशरूम है, साफ़ पीने का पानी है, कुछ अवेलेबल नहीं है। 5000 सेलर्स इस अब्राहम लिंकन पर मौजूद हैं और इनको वापस आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। गो हांगकाओ ने जो 200 फैमिलीज़ के साथ वादा किया, उसने एक बात कही थी। उसने कहा जी कि हम एक नया जहाज़ जो है वो तैयार कर रहे हैं और उस जहाज़ के ज़रिए जो है इन मरीन्स को यहाँ से हटा लिया जाएगा, इनको वापस लाया जाएगा, फैमिलीज़ में दिया जाएगा। लेकिन ये अभी कब होगा? रोज़वेल्ट जिस जहाज़ का जिक्र किया जा रहा है कि वो जाएगा, कब जाएगा? जब जाएगा तब जाएगा। अभी तो इनको तकरीबन 1 साल के करीब हो गया। मैंने पहले ही बताया था कि चाइनीज़ नॉर्दर्न सी में ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। वहाँ से इनको बताया गया था कि तैयारी करो वापस अमेरिका जाने की और आपकी इसकी जगह पे जेराल्ड आर फोर्ड आएगा। लेकिन फिर इनको हुक्म हुआ कि आप चले जाएँ आबने हरमज़ की तरफ और यहाँ इन पर मज़ाइल और गोलाबारी भी होती रही और आग भी लगती रही, बुझती भी रही। तो इस तरह से अब ये थक चुके हैं। ये मरीज़ मुसलसल समुद्री पानी में रहकर थक गए। इनके लिए जो एक बड़ा रेस्क्यू पॉइंट हो सकता था वो बहरीन का 5th फ्लीट था, जहाँ पर जाकर 5th फ्लीट का सेंटर था, जहाँ पर जाकर ये रिलैक्स कर सकते थे और वहाँ पर कुछ वक्त गुजार सकते थे ताकि ये वापस अपनी जहनी हालत और जिस्मानी हालत को बेहतर अंदाज में लाकर दोबारा ड्यूटी पर चले जाएं। लेकिन ये हुआ कि ईरान ने उसको भी उड़ा दिया। इसके बाद उर्दन में मौजूद इनकी रहाइशगाहें थी, उनको ख़त्म किया। कुवैत में थी, उनको ख़त्म किया। ईरान ने बड़ी प्लानिंग के साथ जो है ये सारा काम किया। उसने इनकी रहाइशगाहें ख़त्म की। इनके जो अड्डों पर मौजूद फ़ौजी थे उनको होटलों में जाना पड़ा, प्राइवेट घरों में जो है जगह लेनी पड़ी। लेकिन इन अड्डों में रहने के काबिल कुछ ना रहा। उसके पानी के प्लांट्स, उसके बिजली का निज़ाम, सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। तो अब ये मजबूरन समंदर पर ही रहने पर मजबूर हैं। लेकिन कब तक? जब आपकी मशीनरी बहुत लंबे अरसे तक काम करेगी तो आहिस्ता आहिस्ता बंद होगी। गो कि ये एटमी पावर से चलने वाला जहाज़ है, इसकी मशीनरी के मतलब आप कह सकते हैं कि तो मुसलसल 20 साल रह सकता है, जहाज़ रह सकता है, उसके लोग नहीं मुसलसल 20 साल तक रह सकते। समंदर की हवाएं और नमकियात और उसकी खामोशी और उसका तलातम, फिर गोला बारूद की आवाज़, मज़ाइल्स का ख़तरा, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको आप ज़रा गैदर करें तो आपको समझ आएगी कि इस वक्त इन मरीज़ की जहनी हालत क्या है। वो बिल्कुल किसी ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है कि वो ईरान का मुकाबला कर सकें। ईरान से डरे हुए हैं और इस डर खौफ में वो ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो रहे हैं। और ये ख़ुदकुशियाँ जो हैं मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका के लिए अलार्मिंग है। इसकी जगह रोज़वेल्ट आ जाएगा, थ्रूडोर रोज़वेल्ट, जो इन्होंने कहा कि नया जहाज़ भेजा जाएगा, हालांकि वो भी अभी तैयार नहीं है। हांगकाओ ने ये बात कही थी कि ये अभी तैयार नहीं है, इसको तैयार होना है। लेकिन इसके बावजूद अगर वो आ भी जाए तब भी क्या ये मरीज़ अपनी उस ज़हनी हालत में जिसमें ये सही मरीज़ बनकर आए थे अब्राहम लिंकन पर, क्या ये उस ज़हनी हालत में रहेंगे? ये कहना बड़ा आसान है कि हमारी मशीन 20 साल तक समुद्र में रह सकती है। आपका इंसान कितनी कैपेसिटी रखता है? दुनिया की ऐयाशी और ऐशो इशरत और अपनी फैमिली से दूरी में इंसान कितना वक्त गुजार सकता है? एक दूसरे का चेहरा देख देख कर ये एक दूसरे के सामने पागलों जैसी हरकतें जो हैं, जो हमारी रिपोर्ट है कि वो हरकतें करते हैं, नफसियाती मरीज़ बन चुके हैं, उनके अहल खाना
कह रहे हैं कि ये खतूत उनको जो चंद मसूल हुए, बाकी तो खतूत सेंसर हो रहे हैं, उसमें ये बात वाज़ह है कि इनको खाने पीने का सामान भी मुनासिब अंदाज से नहीं दिया जा रहा है, और अगर दिया भी जाए तो समुद्री हवा और फ़ज़ा जो है वो इनको सही नहीं रहने दे सकती है। तो ख़ुदकुशियाँ जो है वो करने पर मजबूर हैं। आज मिलिट्री टाइम्स ने स्टोरी की, आरटी ने दी, और भी बहुत सारे मीडिया हाउसेज जो हैं उन्होंने इस स्टोरी को हाईलाइट किया है कि अमेरिकी मरीज़ जो हैं वो जंग से तंग आकर खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप किस बलबूते पर ये कह रहे हैं कि वो जंग को मज़ीद लेकर चल सकते हैं? उनके पास असला ख़त्म हो चुका है, मिसाइल्स की स्टोरी में कर चुका हूँ, इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं जो मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकते हैं, स्टोरी कर चुका। ईरान के ड्रोन्स का, चाहे वो अर्श है चाहे शायद 136 है, अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं है। मिडल ईस्ट में उसके 22 के करीब अड्डों में से 21 अड्डे जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। कल मैंने एक स्टोरी की थी जिसमें बताया था कि इराक़ की कुर्द इलाके से अमेरिका ने अपना फ़ौजी अड्डा 30 सितंबर तक खाली करने का ऐलान किया है, और फ़ौजियों से कहा है कि वो अपना साजो सामान समेटें, क्योंकि हमें यहाँ से वापस जाना है। ये वो इलाका था जहाँ से ये ईरान के अंदर दाखिल हो सकते थे। तो ईरान के लिए तो फ़तह ही फ़तह है। अमेरिका के लिए मुश्किलात से मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, और हर आने वाली मुश्किल पर अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो धमकी अमेज़ लहजा जो है वो अख्तियार करते हैं। आज भी उन्होंने ये कहा कि हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। ईरानी जो हैं बड़े सख्त नेगोशिएटर हैं, और ये मुझसे कुछ बात करते हैं, मीडिया पर कुछ करते हैं। तो ये भी आपकी शायद खुशफहमी या गलतफहमी है। ईरानियों ने आपसे कभी रब्ता नहीं किया। हाँ, अमान के साथ वो ज़रूर मुज़ाकरात में थे। आपने कहा कि इसकी ब्लॉकेट जो है आपने हमत की जारी रहेगी, तो ईरान ने भी कहा कि नाकाबंदी जारी रहेगी। पेट्रोल की कीमतें आज फिर ऊपर जा रही हैं, लेकिन इसमें सबसे ख़तरनाक सूरत हाल मैं दोबारा कह रहा हूँ उन बहरी जहाज़ों की है, चाहे वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश है या अब्राहम लिंकन है। इसके मरीज़ जो हैं मुसलसल समंदर में रहने से ज़हनी तफक्कुरात और ज़हनी जो है ख़राबी का जो है वो शिकार हैं, और इस वक्त वो इस हालत में नहीं है कि वो किसी मुल्क के साथ जंग कर सके। अमेरिका बहुत बड़ी वॉर मशीन है, इससे कोई इनकार नहीं है। ये नंबर 1 होने का दावा करते रहे हैं, लेकिन अब आपको समझ आएगी कि जंग लड़ना जो है ये आसान काम नहीं होता। यहाँ पर आपको अपने नर्व्स को कंट्रोल करना होता है। आप अपने दिमागी तौर पर इतने मजबूत होने चाहिए कि आप वक्त पर फ़ैसला कर सकें, और वतन के लिए अगर आपको 1 साल क्या कई साल भी समंदर छोड़ आपको ज़मीन के पताल में रहना पड़े, तब भी आप घबराते नहीं हैं। लेकिन ये बात होती है जब आप दिफा पर हों, जब आप जज्बे के साथ लड़ रहे हों, जो ईरानी लड़ रहे हैं पिछले कई सालों से, यानी 79 से लेकर आज तक आप गिन लें तो ये तकरीबन 50 सालों से ये जंग कर रहे हैं। वहाँ पर नाकाबंदियाँ हैं, ब्लॉकेड है, पाबंदियाँ हैं, तेल बेच नहीं सकते हैं। इसके बावजूद आपको पासदारान इनकलाब में इजाफ़ा नज़र आएगा, कमी नहीं। यहाँ तो हालत उल्टी हो गई है। यहाँ पर जो है मौजूद मरीज़ जो हैं जहाज़ पर उल्टियाँ कर रहे हैं, और जो उनके लवाहिकीन हैं वो अमेरिका में हर उस ऑफिशियल को, उस डिफेंस ऑफिशियल को जो कि इसका ज़िम्मेदार है, इस जंग का ज़िम्मेदार है, उसको वो उसका घेराव कर रहे हैं। अमेरिका के लिए बड़ी सख्त कंडीशंस हैं इस वक्त, और ईरान ने कह दिया है कि जब तक उनकी कंडीशन नहीं मानी जाएंगी ये जंग बंद नहीं होगी। तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।